हेलो गाइस, कुछ लोग गरीबी से उठकर गरीबी में ही अपना दम तोड़ देते हैं और कुछ लोग गरीबी से उठकर इतिहास रच देते हैं। आज का जो मेरी कहानी का हीरो है वो है माइकल जॉर्डन। वो माइकल जॉर्डन जिसे द गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहा जाता है। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, पेले को द गॉड ऑफ फुटबॉल कहा जाता है, सर ब्रैडमैन को द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उसी तरह से माइकल जॉर्डन को द गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहा जाता है। माइकल जॉर्डन, वो माइकल जॉर्डन जिसने गरीबी से द गॉड ऑफ बास्केटबॉल बनने तक का सफर तय किया। पर उनके जीवन में उन्होंने किन किन संघर्षों का सामना किया, किन किन उतार चढ़ाव को देखा, किन किन चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया। आज मैं आपसे बात करूंगा माइकल जॉर्डन की जिंदगी के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप माइकल जॉर्डन के बारे में आज सुनेंगे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि इनकी कहानी ने मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा जिससे आप ये जान पाए कि किस तरह से इस व्यक्ति ने इतिहास रचा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ, हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे, फेलियर्स को देखा। और असाधारण सफलता का तो रहस्य है जुनून और पागलपन। कुछ ऐसा ही जुनून और पागलपन माइकल जॉर्डन के अंदर भी था। माइकल जॉर्डन एक बात कहते हैं, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, एवरीवन फेल्स एट समथिंग, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। I again repeat this sentence, जो माइकल जॉर्डन कहते हैं, I accept failure, everyone fails at something, but I can't accept not trying। उनका यही कहना है कि मैं फेलियर, असफलता को एक्सेप्ट करता हूं। हर व्यक्ति, हर कोई जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में असफल जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता। यह सेंटेंस साबित होता है कि माइकल जॉर्डन ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा। जीवन इनका कंट्रोवर्सी से भी भरा रहा, कई कंट्रोवर्सीज का इन्होंने सामना किया। इनके पिताजी का मर्डर हुआ, लेकिन इनका संघर्ष बिल्कुल जारी रहा। अब हम बात करते हैं 17 फरवरी सन 1963 की। 17 फरवरी सन 1963 को ब्रुकली के एक मिडिल क्लास फैमिली में माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ। माइकल जॉर्डन अपने 5 भाई बहनों में से चौथे नंबर के थे। इनके माता पिता ने बचपन से ही माइकल जॉर्डन के माइंडसेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको तैयार कर दिया था। माइकल जॉर्डन ये बचपन से ही बास्केटबॉल नहीं खेलते थे, ना ही इन्हें बचपन से कोई रुचि थी बास्केटबॉल पे। 12 साल की उम्र तक तो ये बेसबॉल खेलते रहे और बेसबॉल के काफी अच्छे खिलाड़ी भी थे। पर कहते हैं ना कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इतिहास रचने के लिए दुनिया में पैदा होते हैं। माइकल जॉर्डन भी कुछ ऐसे ही थे। एक बार माइकल जॉर्डन अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। उनके ब्रदर ने उनको बास्केटबॉल में हरा दिया। बस आप कह सकते हैं कि यहीं से माइकल जॉर्डन को किक मिला, उनका इकिगाई मिला, यानी कि पर्पस, ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, कि अब मुझे बास्केटबॉल का एक महान खिलाड़ी बनना है। उनकी लाइफ का एक ही प्रिंसिपल था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। लगातार प्रैक्टिस करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे और ऐसा करते करते उन्हें बास्केटबॉल से प्यार हो गया। माइकल जॉर्डन, इनके बचपन की एक कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी। हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, पर मैं ये कहानी आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। माइकल जॉर्डन जब 13 साल के थे तो एक दिन इनके पिता ने इनको अपने पास बुलाया, बोला बेटा माइकल जरा सुनो। और उन्होंने एक पुरानी टी शर्ट जो यूज्ड थी उन्होंने माइकल जॉर्डन को दिखाया। बोले बेटा जॉर्डन ये टी शर्ट कितने की होगी? तो माइकल जॉर्डन ने कहा पापा $1 की होगी। तो उन्होंने कहा तुम बाजार जाओ और इस टी शर्ट को $2 में बेच के आओ। $2? ध्यान दीजिएगा, माइकल जॉर्डन की डिक्शनरी में ना नो यानी कि ना शब्द तो था ही नहीं। ये बड़ी सी बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि इनकी क्रिएटिविटी कुछ ऐसी थी कि अपनी क्रिएटिविटी से बड़ी सी बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट करके उसमें रास्ता निकाल लेते थे। इन्होंने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और इन्होंने उस टी शर्ट को धोया। उसके बाद इनके घर में इस्त्री तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पुराने कपड़ों के बीच में उस टी शर्ट को दबा दिया। अगले दिन देखा टी शर्ट पहले से ज्यादा बेहतर लग रही थी। पास के रेलवे स्टेशन में गए और 5 घंटे की कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत के बाद फाइनली ये $2 में उस टी शर्ट को बेचने में सफल हुए। बड़ी खुशी खुशी घर वापस आए, पिताजी को बोला पिताजी मैंने टी शर्ट $2 में बेच दी, ये लीजिए आप $2।
ठीक 15 दिनों के बाद पिताजी ने दोबारा माइकल को बोला, बोले बेटा माइकल इधर आओ, ये जो टी शर्ट है ना इसको तुम $20 में बेच कर आओ। वही $20, थोड़ी आश्चर्यचकित हुए, पहले 2 अब एक 0 और ऐड कर दिया $20। लेकिन फिर से वही चीज, इनकी डिक्शनरी में तो ना शब्द तो था ही नहीं, बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, जॉर्डन हमेशा तैयार रहते थे। इस बार इन्होंने अलग क्रिएटिविटी लगाई, शहर गए, अपने दोस्त की मदद से उन्होंने उस टी शर्ट में मिक्की माउस का प्रिंट बना लिया और पास के एक स्कूल में चले गए शहर में। वो स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ा करते थे, रईसों के बच्चे पढ़ा करते थे। एक बच्चे ने अपने पिताजी से जिद की और वो टी शर्ट खरीद ली और बदले में टी शर्ट के साथ साथ उस बच्चे के पिता ने जॉर्डन को $5 टिप के रूप में भी दिए। अब हो गए उनके पास $25। बड़ी खुशी खुशी वापस घर गए और अपने पिताजी को उन्होंने $25 दे दिए। कुछ दिनों के बाद फिर पिताजी ने माइकल जॉर्डन को बुलाया, बोले बेटा जॉर्डन ये टी शर्ट है, इसको तुम $200 में बेच कर आओ। ओए होए होए, $200! इस बार तो बड़ी शॉक्ड हो गए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। पहले $2, फिर एक 0 ऐड करके उसको $20 में बेचने के लिए कहा, अब की बार $200। पर अगेन अपनी क्रिएटिविटी लगाई उन्होंने, सोचे 2-3 दिन तक बिल्कुल सोचते रहे, क्या किया जाए, कैसे होगा। ये कभी नहीं बोलते थे कि मेरे से ना होगा, ना शब्द इनकी डिक्शनरी में था ही नहीं, बस कीड़ा था कैसे। और इनको मालूम चला कि पास के शहर में एक हॉलीवुड की बड़ी ब्यूटीफुल सी एक्ट्रेस आने वाली थी। उस रातों शहर में निकल गए और किसी तरह जो पुलिस वाले थे उन्होंने जो सुरक्षा के बनाया हुआ था वहां पर, उस सुरक्षा वाले क्षेत्र को तोड़ते हुए किसी तरह वो उस एक्ट्रेस तक पहुंच गए और बच्चे की मासूमियत को देखते हुए उस हॉलीवुड की एक्ट्रेस ने उस टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे दिया। जॉर्डन ने कहा मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए और अगले दिन ही जॉर्डन बाजार में लेकर चले गए उस टी शर्ट को, बोले हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट। और टी शर्ट की बोली लगना शुरू हुई और अंततः $2000 में वो टी शर्ट सेल हो गई। खुशी खुशी वापस घर गए, अपने पिताजी को $2000 दिए, बोले $2000 में टी शर्ट सेल हो गए। उस दिन माइकल जॉर्डन के पिताजी को लग गया अब ये बच्चा जीवन में कुछ भी कर सकता है, अब ये कितने भी बड़े चैलेंजेस हो, कितना भी बड़ा संघर्ष हो, ये जो मेरा बच्चा माइकल जॉर्डन ये अब कुछ भी बड़ा कर सकता है। और इनकी लाइफ का बड़ा गजब का प्रिंसिपल था, अभ्यास, प्रैक्टिस। जब ये 10th स्टैंडर्ड में थे तो ये जूनियर बास्केटबॉल टीम इन्होंने ज्वाइन किया। अपने टीम में बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, बाकी खिलाड़ियों से बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन फाइनल टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इनकी हाइट कम थी। पर जॉर्डन रुके नहीं, जॉर्डन यहां थमे नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे और आगे आना है, अपने आप को और इंप्रूव करना भी, और घिसना बाकी है। ये अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस पे पहुंच जाते थे। उस टाइम ये प्रैक्टिस करते थे जब बास्केटबॉल कोर्ट पे कोई नहीं पहुंचता था, और जब सब वापस अपने घर चले जाते थे प्रैक्टिस करके, उसके बाद भी ये 3 से 4 घंटे तक अभ्यास करते रहते, रिपीटेशन, प्रैक्टिस, यही इनका फॉर्मूला था। और हायर सेकेंडरी में जाने के बाद उसके बाद ये टीम में सिलेक्ट हो गए और अपनी टीम के स्टार परफॉर्मर हो गए। लेकिन इनके जीवन में कई कंट्रोवर्सीज भी रही, कई चुनौती भी रही। बात है सन 1993 की, जब इनको गैम्बलिंग करते देखा गया और बस फिर क्या, इनको बास्केटबॉल से संन्यास लेना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद जॉर्डन दोबारा बास्केटबॉल खेलने के लिए लौटे और माइकल जॉर्डन ऐसे पहले एथलीट हैं जो बिलियनियर हुए। और स्पोर्ट्स कंपनी, जो अपैरल स्पोर्ट्स कंपनी है नाइकी, वो खुद एयर जॉर्डन नाम के शूज बनाती है। जॉर्डन, मैकडॉनल्ड, कोका कोला, नाइकी, इन सब ब्रांड को ये प्रमोट भी इन्होंने किया है। और 2010 की फोर्ब्स की लिस्ट में जो 20 पॉपुलर लोग थे उसमें भी माइकल जॉर्डन का नाम था। डियर फ्रेंड्स, माइकल जॉर्डन जैसे लोग, ये वो लोग हैं जो गरीबी से इतिहास रचा इन लोगों ने। पर कैसे? सिर्फ बैठे बैठे चीजें नहीं होगी। ये वो लोग हैं जिनके अंदर डेडिकेशन था, ये वो लोग हैं जिनका बिलीफ सिस्टम जो था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बड़े डेडिकेटेड थे, बड़े फोकस थे, फोकस था इनकी लाइफ में कि
करना है, करना है, करना है और अपने आप को इंप्रूव करना। अगर आपको माइकल जॉर्डन की कहानी ने इंस्पायर किया और आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, चैनल को लाइक जरूर करिएगा और यार एक सब्सक्राइब तो बनता और बेल आइकन याद से दबा दीजिएगा ताकि आगे ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोस मैं जो भी लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाए। मुझे इतने धैर्यपूर्वक और इतने अच्छे से आपने सुना उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।